I welcome you all the students to this first session of Certificate in Yoga vocational course। और इस कोर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ना है और हमारा रिकमेंडेड सिलेबस क्या है, उसे हम किस तरीके से कवर करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम कवर करके यहाँ से चलेंगे। ये सारे सेशन रिकॉर्डेड होंगे और जब भी कभी अगर आपको लगता है तो आपको यूट्यूब चैनल है, इस पे आके और इन सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ ही नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। साथ में ही हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम होगा आप सभी के लिए, जहाँ पे आप ऑनलाइन एग्जाम देके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। और इसके साथ में ही जो एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी होगी उसे बाद में डिस्कस करेंगे। आज आपका पहला दिन है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका जो वोकेशनल कोर्स है दैट इज सर्टिफिकेट इन योगा, और इसका कोड है B99198T। B is for vocational and T is theory। सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों के लिए ही सेम होगा, और वोकेशनल कोर्स है दोनों में, तो दोनों के लिए सेम होगा। ओके, तो आपका जो प्रश्न है कि ये सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है या फोर्थ की, दोनों के लिए। तो इसमें आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम उसकी तरफ चलेंगे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ आपके सिलेबस की तरफ, जो आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, किस तरीके से उसको हम लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज सिलेबस डेवलपमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट कोर्स, इट इज 98। तो ये कोड है इसका कोर्स का, राइट। टाइटल ऑफ कोर्स है सर्टिफिकेट इन योगा, नोडल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू रन कोर्स है ये। बोर्ड एरिया है कंप्रेहेंसिव नॉलेज ऑफ योगा एंड हेल्थ और योगा ट्रेनिंग फॉर वेलनेस, इस सेक्टर के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके लिए एक अलग ही सेक्शन बनाया गया है, उसे NCVET, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करके कहते हैं। उसके अंडर में अब सारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स आती हैं, चाहे वोकेशनल हो, स्किल डेवलपमेंट हो या कोई भी हो। नेचर ऑफ कोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक होता है प्रोग्रेसिव। तो जो प्रोग्रेसिव कोर्स होता है वो ऐसा होता है कि चारों सेमेस्टर्स तक एक ही कोर्स चल सकता है, और इंडिपेंडेंट कोर्सेज जो हैं वो केवल एक सेमेस्टर तक चलते हैं, जो आप ये देख रहे हैं। ये कोर्स केवल एक ही सेमेस्टर में खत्म हो जाएगा, अगले सेमेस्टर में दूसरा कोर्स होगा। और जैसे योगिक साइंस एक कोर्स है योगा में ही, तो उसमें 4 सेमेस्टर्स के लिए कोर्स अलग अलग है। फर्स्ट सेमेस्टर में अलग है, सेकेंड सेमेस्टर में अलग है, थर्ड सेमेस्टर में अलग है और फोर्थ में अलग है। बट कोर्स का नाम एक ही होगा, योगिक साइंस, है ना। तो उसे हम कहेंगे प्रोग्रेसिव। ये कोर्स आपका है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट कोर्स एक ही सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा नेम ऑफ सजेस्टिव स्किल काउंसिल, तो इसमें कोई दिया नहीं है। और नेक्स्ट है अलाइंड NSQF लेवल। अब NSQF क्या है, इसको बोलते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या है, और ये क्वालिफिकेशंस को किन फ्रेमवर्क्स में कैसे रखा है, उनका लेवल क्या है, लेवल 1 2 से लेके 10 तक जाते हैं, है ना। तो वो भी इसमें मेंशन नहीं किया है। एक्सपेक्टेड फी ऑफ द कोर्स, फीस क्या होनी चाहिए, वो भी नहीं दी है। स्टाइपेंड टू स्टूडेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्री, जब आप इस कोर्स को करके कहीं अपनी इंटर्नशिप या प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आपको क्या सजेस्टिव स्टाइपेंड मिलना चाहिए, वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। कोर्स कोड आपको मैंने बता ही दिया, B999, ये जो 98 है ना, तो B999 इससे पहले 198T करके इसका कोर्स होगा पूरा। इसके मैक्सिमम मार्क्स है 100, और इसके साथ ही आप आगे देख पा रहे हैं मिनिमम मार्क्स पासिंग के लिए इसमें चाहिए 40, जो इसमें दिया नहीं है। क्रेडिट्स जो हैं 3 है। क्रेडिट क्या होती है, आप में से कुछ लोग अगर जानते हैं तो हमें बताइए प्लीज, क्रेडिट किसे कहते हैं, कोई बताएगा। आपके BA BSc BCom सभी में सारे जो सब्जेक्ट्स हैं
वो क्रेडिट पे डिवाइडेड है। क्रेडिट ही अब आप एक्वायर करते हैं और उन्हीं के आधार पे आपके बनते हैं ग्रेड्स, जिसमें जीपीए है, एक तो पीजी है, जीपीए है, फिर सीजीपीए है, एसजीपीए है, फिर सीजीपीए है। तो ये सब आपके क्रेडिट्स पर ही डिपेंड करते हैं कि कितनी क्रेडिट्स आपने अर्न कर ली और कितना आपका पॉइंट उसमें आप ग्रेड मार्क कर रहे हैं। किसी को मालूम है? शायद नहीं। तो देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, 2020 में इंडिया में अप्लाई किया गया इसको। इसमें परसेंटेज या उसकी बजाय क्रेडिट और आपके ग्रेड्स पर आपका जो वैल्यूएशन होता है वो होता है। तो यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो आपका जो कोर्स है ये, इसमें 5 यूनिट्स हैं। हर एक यूनिट के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल्स का टाइम दिया गया कि कितने घंटे थ्योरी होनी चाहिए, कितने घंटे प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू योगा, और इसमें सिलेबस इसका क्या है? अंडरस्टैंडिंग योगा एज ए हेल्दी एंड इंटीग्रेटेड लिविंग। योगा को हम एक स्वस्थ जीवन और एक संपूर्ण जीवन के रूप में कैसे हम योगा को अपने लाइफ में प्रयोग करके बेहतर बना सकते हैं। तो ये आपका पहला सिलेबस होगा फर्स्ट का। अब इसमें थ्योरी या ओजेटी को बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग या इंटर्नशिप ट्रेनिंग, तो वो इसमें कोई है नहीं। नंबर ऑफ थ्योरी आवर्स जो है टोटल 15 है। तो क्या होता है कि क्रेडिट हम किसको कहते हैं? अगर हमारा थ्योरी 15 घंटे में पढ़ाई जाती है तो उसको एक क्रेडिट उसकी बनती है, ठीक है ना? और 15 घंटे थ्योरी से एक क्रेडिट बनती है, और वहीं प्रैक्टिकल्स में 30 घंटे की प्रैक्टिकल से एक क्रेडिट बनती है। तो ये टोटल कोर्स 3 क्रेडिट का है आपका। एक क्रेडिट थ्योरी की है और 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल के हैं। इसका मतलब 15 घंटे थ्योरी और 60 घंटे प्रैक्टिकल्स। इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ किसी को भी कुछ जानना है, कुछ आपका कोई प्रश्न कहीं उठता है तो आप जरूर पूछिएगा। माइक्रोफोन अनम्यूट करके आप पूछ लीजिएगा। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? नो सर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सेकंड यूनिट है योग आसना। तो अब इसमें हम योग और आसन क्या होते हैं, योगिक थेरेपी क्या है, और कितने तरीके के योग आपके कोर्स में करवाए जाएंगे, इससे रिलेटेड मैसेज और मैटर इसमें आपको मिलेगा। इसके भी नंबर ऑफ थ्योरी आवर्स 3 है और प्रैक्टिकल्स 15 है, और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है इंट्रोडक्शन टू योगा में, राइट। उसके बाद थर्ड यूनिट में हम आते हैं, प्राणायाम्स हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ वेरियस प्राणायाम्स फॉर वेलनेस। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हम तमाम तरीके के जो प्राणायाम्स हैं उन्हें कैसे करें, और वो कौन कौन से प्राणायाम हैं जो हम करेंगे। योग एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें आपके सिलेबस में आपके आवश्यकता के हिसाब से ही उन चीज़ों को दिया गया है और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्राणायाम्स बहुत सारे हैं जो नहीं बताए गए हैं, योगा बहुत सारे हैं, 30-32 योगा के बारे में आपके इस कोर्स में जिक्र है। और उसके बाद में बंदाज एंड मुद्राज। बंद होते हैं और मुद्राएं होती हैं योग योग के दौरान और प्राणायाम्स के दौरान, जिन्हें हम यूज करते हैं अपने एनर्जी के फ्लो को बेटर बनाने के लिए, एनर्जी के चैनल्स जो ब्लॉक हैं उन्हें ओपन करने के लिए, और अपनी ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जी जो हमारी बॉडी में उसे निकालने के लिए, और एक पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को अपवर्ड करने के लिए। तो उसमें कुछ बंद और मुद्रास यूज की जाती हैं। इसके बाद में हमारे शरीर में तमाम तरीके की इम्प्योरिटीज होती हैं, और उन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए काफी सारी क्रियाएं होती हैं। वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं, उन क्रियाओं को हम कैसे करते हैं, और ये क्रियाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से लाभदायक होती हैं, इसके बारे में 5वीं यूनिट में पढ़ाया जाएगा। तो हर यूनिट 3-3 घंटे की है। तो 3 into 5 कितना हो गया?
कितना हुआ? सर 50। 15। इनफेक्टिव बनिए। देखिए अभी ये सभी को पता हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे ना पता हो। तो ये 15 आवर्स का ये हो गया थ्योरी, और 15 इंटू 4 60। 60। तो आपका टोटल इसकी जो वो है क्रेडिट, वो है 3। एक क्रेडिट है थ्योरी की जिसमें 15 आवर्स हैं, और 2 क्रेडिट्स हैं प्रैक्टिकल्स के जिसमें 60 आवर्स हैं। तो ये चीज सभी को क्लियर हो गई होगी। इससे पहले क्या आप लोगों को ये पता था क्रेडिट सिस्टम क्या है? नो। नहीं पता होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो जो भी चीजें आती हैं उन्हें आपको सभी को जान के चलना है। सजेस्टेड डिजिटल वेवलिंक फॉर रीडिंग अगर है तो दिया नहीं है। माइक्रोफोन कुछ लोगों के ऑफ है, ऑन है, और उनकी आवाज बैक में आ रही है, उन्हें ऑफ कर लीजिए प्लीज। जब ऑन करना हो तब करिए। इसके साथ में क्या इस कोर्स को करने के लिए आपको पहले से कोई क्वालिफिकेशन और चाहिए था? तो ये बता रहे हैं नहीं। सजेस्टेड इक्विवेलेंट ऑनलाइन कोर्स कोई है नहीं इसके इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ यूनिट्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में वेरी एज पर द नीड। तो यहाँ पे एक चीज ये भी दी गई है कि नंबर ऑफ यूनिट्स में जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स के आवर हैं वो जो सजेस्ट किए गए हैं ऊपर, ये इनके अलावा आवश्यकता अनुसार मैनेज किए जा सकते हैं। टोटल क्रेडिट्स पर सेमेस्टर 3 है। इट कैन बी मोर बट स्टूडेंट्स विल गेट ओनली 3 क्रेडिट पर सेमेस्टर और 6 क्रेडिट्स पर ईयर। तो वोकेशनल में आपको एक साल में 6 क्रेडिट्स मिलेंगी, और क्रेडिट्स फॉर इंटरनेट और ओजीटी ट्रेनिंग्स 2 होंगी प्रैक्टिकल्स की। ट्रेनिंग आवर 60 होगा इनका। अब ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए। ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू बिकम कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड प्रोफेशनल एज ए योगा ट्रेनर। इस कोर्स का उद्देश्य ये है कि ये कोर्स स्टूडेंट को इतना सक्षम बना देगा कि आप एक योगा ट्रेनर के रूप में, एक प्रोफेशनल योगा ट्रेनर के रूप में आप अपनी ट्रेनिंग दे सकें। एक योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में आप लोगों को योग सिखा सकें, इसके योग्य ये प्रोग्राम बनाता है। नेक्स्ट है टू मेक स्टूडेंट टू यूज competencies एंड स्किल। सेकेंड पार्ट देखिए, नीडेड फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव योगा ट्रेनर। तो अगर इस कोर्स को आप सही तरीके से कर लेते हैं तो ये कोर्स आपको सक्षम बना देगा, आपके अंदर वो सारी योग्यता आपको दे देगा जिस जो एक योगा ट्रेनर के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ योगा। योग कितने तरीके के होते हैं, योग को कैसे किया जाए, योग में किन चीजों का ध्यान रखना होता है, और किन किन स्थितियों में योग नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। माइक्रोफोन ऑफ रखिए प्लीज, जिनका भी ऑन है। कुछ बोलना हो तो ऑन करके बोल सकते हैं। फोर्थ है टू acquaint the student with a practical knowledge of योगासना, क्रियाज, बंदाज, मुद्राज, योगिक थेरेपी एंड प्राणायाम। तो इससे क्या होगा कि आपको ये जो योग आसन है, क्रियाएं हैं, बंद हैं, मुद्रास हैं, और साथ में वो होती हैं, क्या कहते हैं उनको, अ, उम, कुछ एक शब्द यूज होता है, देखिए ऊपर लिखा होगा यहाँ पे। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ अभी। क्रियाएं इनमें होती हैं, ठीक है, जिनको हम मुद्राएं कहते हैं, जिसमें जैसे हम अपने अंगूठे से रिंग फिंगर को टच करके रखते हैं, तो वो मुद्राएं कहलाती हैं। तो इनके बारे में भी आपको काफी कुछ पता लगेगा। नेक्स्ट है टू एनेबल स्टूडेंट टू प्रिपेयर द योगा प्रोग्राम। आप अपने खुद के लिए भी योगा प्रोग्राम को अपने लाइफ में यूज करें, और आप अपने आप को भी स्वस्थ और बेहतर बनाएं। अब ये तो ऑब्जेक्टिव और चीजें हैं इस कोर्स की। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों। तो हम लोग दोनों को ही लेके चलेंगे। यहाँ आपको इंग्लिश दिख रही है, मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। डिटेल सिलेबस अगर आप देखते हैं तो ये है, देखिए। यूनिट फर्स्ट है फिलोसफी ऑफ योगा एंड इट्स रिलेशन टू इंडिविजुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। क्या अर्थ हुआ इसका, कोई बताएगा आप में से?
देखिए इंटरेक्टिव सेशन बनाइए। अभी मैं आपको कोर्स लेके चलूंगा, आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ में आएगा। और मैं भी ये जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग कितने सक्षम हैं, किस लेवल पे हैं। उसी लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरे को भी पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये फिलोसफी ऑफ योगा एंड इट्स रिलेशन टू इंडिविजुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, इसका अर्थ क्या होगा आप बताइए। अगर गलतियां भी होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होंगी ही, आप स्टूडेंट हैं, आप सीखने के लिए आए हैं। अगर आप सीखे ही हुए होते तो आप स्टूडेंट नहीं होते, हमारी जगह टीचर होते आप। तो इसका अर्थ है, देखिए कि फिलॉसफी ऑफ योगा, योगा की फिलॉसफी क्या है और इसके आपके व्यक्तिगत या सामाजिक जो अपलिफ्टमेंट है, अपलिफ्टमेंट मीन्स होता है सामाजिक उत्थान, समाज का समाज में प्रोग्रेस होना। तो किस तरीके से योगा की फिलॉसफी क्या है और इसका आपके अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्थान में इसका रिलेशन क्या है, इसका संबंध क्या है योगा का। अब आप समझ गए होंगे, अगर हम सही सेंटेंस बनाएं तो हम ये कहेंगे कि योगा की फिलॉसफी क्या है, मतलब योगा है क्या, इसे हम कैसे समझें, इसे कैसे जानें और किस तरीके से हम अपना व्यक्तिगत विकास करते हुए समाज के उत्थान में सहयोगी बने। राइट। अब इसके यूनिट में पार्ट है, फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग योगा, सबसे पहले आप योगा को समझें। फिर योगा एज ए वे टू हेल्दी एंड इंटीग्रेटेड लिविंग। फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट है योगा, जिसे हम अपने स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करेंगे और इसके साथ ही हम अपने समग्र जीवन जो है, हमारा संपूर्ण जीवन है, उसको हम कैसे स्वस्थ और बेहतर बनाएं। योगा द वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द विजन ऑफ वननेस। हम योगा के माध्यम से जो हमारा एक विजन है, हमारा जो सोच है, हमारी जो दृष्टि है वननेस की, उसको अपनी लाइफ में कैसे उतारें। विजन ऑफ वननेस क्या है, आप सभी को मालूम है, हिंदुस्तान की दुनिया को देन है योगा। और योगा में एक सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द, और बल्कि हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में ही है, वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। ये शब्द आप सभी लोगों ने सुना होगा ना, Yes, बताइए। sir. यस सर। हाँ, तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है। पूरा विश्व ही एक परिवार है। पूरा विश्व एक परिवार है, वेरी गुड। तो वसुधैव, वसुधा बोलते हैं इस पृथ्वी को, है ना। तो ये पृथ्वी है, ये धरती जो है, इसमें जो भी लोग हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, पौधे हैं, या विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग हैं, विभिन्न धर्मों में बटे हुए लोग हैं, विभिन्न देशों में बाउंड्रीज में बटे हुए लोग हैं, सब लोग कुल मिला के एक ही हैं। और हम लोग सब इस पृथ्वी के परिवार हैं, परिवारी जन हैं। तो योग के माध्यम से किस तरीके से हम अपने इस वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को अपनी लाइफ में उतारते हैं और किस तरीके से हम इस भावना को और आगे तक पहुंचा सकने में सक्षम होंगे, ये हमें पढ़ने के लिए मिलेगा फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आसन है, तो ये तमाम तरीके तरीके के आसन है, ठीक है। तो इन आसनों को सीखेंगे क्या है, कैसे हैं। थर्ड में प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, देखो, एक्सरसाइज और योगा में किसी को अंतर मालूम है, बताइए अगर किसी को पता हो तो। एक्सरसाइज और योगा में क्या अंतर है। देखिए आप सभी कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, आप इंटरेक्टिव बनिए थोड़ा सा। और मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए इसके साथ में ये जो आसन है आप देख रहे हैं, ये होंगे, फिर प्राणायाम होंगे। अब मैंने बताया था आपको एक्सरसाइज और योगा में क्या डिफरेंस है। एक्सरसाइज में आप उल्टे सीधे चाहे जैसे जो चाहे सो करें। योगा में जो कुछ आपको करना है वो नियमानुसार होगा, क्रम में होगा, और योग में हमेशा हम अपनी सांस पे ध्यान रखेंगे और सांस ही एक मुख्य पार्ट होता है। अब थर्ड यूनिट जब हमारी शुरू होती है प्राणायाम, तो प्राणायाम में तो सब कुछ आपका प्राणों के आयाम पर ही डिपेंड है। और प्राण ऊर्जा और प्राण शक्ति और प्राण वायु, इन चीजों पर हमें ध्यान देना होता है। तो हमारी सांस ही हमारा एक ऐसी चीज है हमारे शरीर में जो हमें जीवित बनाए रहती है। जिस दिन हमारी सांस चलनी बंद हो जाती है, उसी दिन आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है।
और आप जानते हैं कितने भी बीमार हो जाएं, कई दिन आप कोमा में पड़े रहें, सांस चल रही है, तब तक आप जीवित हैं। तो प्राणायाम में हम अपने प्राण ऊर्जा को कैसे ज्यादा जागृत करें, कैसे बढ़ाएं, प्राण वायु का सदुपयोग हम कैसे करें, उसके लिए प्राणायाम होंगे। वंदास एंड मुद्रास में क्या होता है कि जब प्राणायाम में ये योगा हम करते हैं तो सांस को लेते हैं और सांस को निकालते हैं, सांस पे ही सारा खेल डिपेंड है। इसके बाद में योगा के बाद में अगला स्टेप हमारा जो आता है प्राणायाम और योगा के बाद में आता है वो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है कि हम अपने ध्यान को एकाग्रचित्त करते हैं और ध्यान को इतना ज्यादा गहराई में उतार के ले जाते हैं कि वहां पे फिर हम और हम ही रह जाते हैं, दुनिया की कोई भी सोच विचार या कोई भी चीज बीच में नहीं आती, और ध्यान को प्राप्त होना ही हमारा उद्देश्य होता है। और इसका आखिरी जो स्टेप होता है वो होता है समाधि। आपको मालूम है बड़े बड़े जो वो हैं हमारे ऋषि, तपस्वी और मुनि जो हुए, उनका उद्देश्य ही होता है जीवन का समाधि को प्राप्त करना। और समाधि का मतलब है आप समाधिस्थ हो जाते हैं, किसमें? एक में। जो एक है जिसको हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहें या खुदा कहें या गॉड कहें, कुछ भी कहें, जो जिसके हम एग्जिस्टेंस को देख नहीं पाते लेकिन स्वीकार करते हैं। देखिए एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कहावत है, God is the best imagination of man and man is the best creation of the God। भगवान मनुष्य की एक सबसे बेहतरीन कल्पना है और अ, मनुष्य भगवान की सबसे बेहतरीन संरचना है। मतलब जितनी चीजें दुनिया में पृथ्वी में बनाई हैं भगवान ने, चाहे ईंट पत्थर से लेके पेड़ पौधे जीव जंतु, समुद्र नदियां, पहाड़, उन सब में सबसे सुंदर संरचना अगर कोई है तो वो आदमी है। और आदमी की स्थिति कितनी खराब है कि कुत्ते जानवर घोड़े गधे भैंसे सब अपनी जगह पे सब संतुष्ट हैं, और आदमी इतना ज्यादा परेशान है कि उससे ज्यादा परेशान कोई है नहीं। आपने किसी जानवर को कभी रोते हुए देखा, उसे कभी डिप्रेशन में देखा? किसी भी जानवर को कभी परेशान आपने नहीं देखा होगा और न वो कभी परेशान होगा। और वही आदमी, जानवर भी वो परेशान होने लगेगा जो आदमी के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि आदमी ही एक ऐसी कड़ी है जो भगवान और इस पृथ्वी पर जो जिनके अंदर प्राण हैं, जीवन है, उनके बीच की कड़ी एक आदमी है। आदमी अगर ऊपर उठ जाए तो भगवान, और नीचे गिर जाए तो शैतान या जानवर। आप जानते हैं कि अगर कोई ज्यादा बुरा काम करता है तो ये हम लोग ये कहते हैं इसने तो जानवरों जैसा काम किया और तुम जानवर हो क्या। और अगर कोई बहुत अच्छा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं भाई वो तो भगवान है। ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। और यही एक अंतर है। और ये योग प्राणायाम, बंद मुद्रास, क्रियाएं और मेडिटेशन ही आपको आदमी से भगवान की ओर ले जाते हैं। हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ही क्या होता है कि पूरी धरा ही एक परिवार है। अब आपके परिवार में आपके माँ बाप हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं। अगर आप इसी तरीके से पृथ्वी के हर एक कोने के आदमी को इसी तरीके से अपना परिवार का पार्ट मानने लगे तो क्या आपको लगता है ये जातीय दंगे होंगे? क्या ये जो वैमनस्यता है ये होगी? क्या ये लूटपाट होगी? क्या गले काटे जाएंगे लोगों के? नहीं होंगे। तो यहाँ दिक्कत एक क्या आती है कि आदमी एक ऐसा पार्ट है जो भगवान और शैतान के बीच की कड़ी है। अगर हम अपनी एनर्जी को ऊपर उठा लेते हैं तो हम भगवान बन जाते हैं, और अगर एनर्जी का हम दुरुपयोग करते हैं और एनर्जी हमारी डाउनवर्ड चलती है तो हम शैतान से भी ज्यादा बड़े प्राणी बन जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को ऊपर उठाना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि योग के बाद में जब प्राणायाम में आते हैं तो प्राणायाम में सारा खेल ही आपकी सांस का है। सांस को कैसे लेना है, कैसे निकालना है, उसको मैनेज करने के लिए ये बंद और मुद्रास का प्रयोग किया जाता है। मुद्रास जैसे आप जानते हैं कि ऋषि तपस्वी मुनि कैसे बैठे होते हैं, गौतम बुद्ध कैसे बैठे होते हैं, उनकी मुद्रा क्या होती है बैठने की। या जो डांस आप सीखते हैं, कथकली है या कुचिपुड़ी है या मणिपुरी है या आपके फोक डांस बहुत सारे हैं, आपका ये ब्रज में होने वाला रास है,
उसमें मुद्राएं हैं, कैसे किस मुद्रा में किस तरीके से लोग होते हैं। अब ये बंद जो मैंने अभी आपको बताया था, बंद जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें एनर्जी के चक्र होते हैं। आप लोग जानते हैं, नाम सुना है कभी? हमारा जो शरीर है, सबसे पहला चक्र उसमें हमारा जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनके ऊपर जो जहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है, उस जगह पे नाभि के लगभग 2 इंच नीचे पहला चक्र होता है, जिसको हम बोलते हैं मूलाधार। तो ये इसके बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने सुना है कभी? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है। तो होता क्या है, हमारा पहला जो एनर्जी का चक्र होता है वो मूलाधार होता है। तो यहीं पे हमारी एनर्जी होती है सबसे पहले। अब इस एनर्जी को दूसरा चक्र, 7 चक्र होते हैं, और 7वां चक्र जो होता है हमारे सिर के सबसे ऊपर, जहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो धड़कन होती है ना, नब्ज जैसे चलती है, उसी तरीके से सिर के बीच में एक जगह होती है, वो पैल्पिटेट होती है, धड़कती सी दिखाई देती है। तो आखिरी 7वां चक्र हमारा वहां होता है। उस चक्र तक अगर हम अपनी एनर्जी को फ्लो को पहुंचा देते हैं तो हम समाधिस्थ हो जाते हैं, हम मतलब परम ब्रह्म का एक पार्ट बन जाते हैं। तो ये किस तरीके से हम एनर्जी को जगह जगह पे रोकते हैं, चक्रों में रोक के उन चक्रों को ऊर्जा देते हैं, और फिर उस ऊर्जा को अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ाने में यूज करते हैं। चाहे वो आप पढ़ने में लगाएं, चाहे कोई साइंटिफिकल खोज में लगाएं, चाहे आप स्पोर्ट्स में लगाएं, चाहे किसी में लगाएं, आपका ध्यान बेहतर होने लगेगा। उसके लिए बंद का प्रयोग करते हैं एनर्जी को कंट्रोल सेंटर पे रीइंस्टेट करने के लिए। नेक्स्ट क्रियाएं हैं, ये शारीरिक क्रियाएं हैं, ये आपके शरीर से तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करते हैं। तो ये हमारा सारा सिलेबस रहेगा जो आज मैंने बताया। अब इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से इसे हम लेके चलेंगे, तो देखिए, अब इसी के आधार पे हमें सारा सिलेबस डेवलप करना होता है और सारी चीजें डेवलप करनी होती हैं। आज के कोर्स में मैं आपको यहीं तक रखूंगा कि कैसे ये सब कुछ डेवलप होता है। अब ये आपके नॉलेज और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। अब जैसे देखिए, ये आपका यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में ये मैंने तैयार किया है आपके नोट्स, ठीक। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यूनिट 1 में फिलॉसफी ऑफ योगा एंड इट्स रिलेशन टू इंडिविजुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। तो ये क्या है, अब इस पे ये जो मैटर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, यही होता है कोर्स कंटेंट डिजाइन करना, ठीक। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग योगा, योगा को कैसे समझें, योगा क्या है, योगा का शब्द कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या है, यम और नियम क्या होते हैं। उसके बाद में योगा एज ए हेल्दी एंड इंटीग्रेटेड लिविंग से क्या तात्पर्य है, योगा द वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द विजन ऑफ वननेस। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ठीक आपका जो अभी कोर्स था उसी के आधार पे है डिपेंड ये पूरा। और फर्स्ट यूनिट आप देख रहे हैं 7 पेजेस में है। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के साथ ही ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इंग्लिश में भी और ये हिंदी में भी होंगे। अब इनको कैसे पढ़ाया जाए, ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, अगर मैं सीधे नोट्स आपको दे दूंगा आप इन्हें पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे और वो आपके लिए सरल भी नहीं होगा। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हमारे रहते हैं उनके द्वारा आपकी क्लासेस फिर हम आप प्रोवाइड करते हैं आपको। अब इसमें देखिए, मैं आज यहाँ तक दिखा के कल फर्स्ट सेशन जो रिकॉर्डेड सेशन हमारा होगा उसको हम लेंगे सिलेबस के, और बहुत सारा मैटर रहता है। तो देखिए, ये पावर पॉइंट है। अब हम अपने प्रेजेंटेशंस पावर पॉइंट्स में ही तैयार करते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से कल हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो सेकंड में देखिए क्या होगा। सेकेंड यूनिट हमारी जो स्टार्ट होती है सबसे पहले कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। आपको शायद इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता नहीं होंगी। इनके लिए मैंने 7-8 वीडियो बनाए हैं, वो यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, आपको वो जरूर देख लेने चाहिए। और उसमें फिर समझना चाहिए कि वोकेशनल एजुकेशन और को करिकुलर कोर्सेज को क्यों इसमें रखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में।
और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इन्हें दी जा रही है आपकी एकेडमिक पढ़ाई के अलावा, और जिस पे कतई कोई ध्यान नहीं है किसी का। कॉलेजेस में भी क्लासेस लगती नहीं है। वोकेशनल की तो चलिए एमओयूज हैं, लोगों से करवा लेते हैं, लेकिन को करिकुलर का कोई इंतजाम नहीं है। जबकि को करिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूंगा मेरे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देखिए जरूर उन्हें एक बार, इसलिए कि आपको पता लगे कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, और हो सकता है आज की क्लास में आपको लगा हो कि जो कुछ आप पढ़ने आए थे वो आपको बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी था कि आपके सिलेबस में क्या है, कितना है, कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी रेलेवेंस क्या है, और किस तरीके से आपकी लाइफ में, आपकी अपनी लाइफ में काम आ सकता है, और आपकी पढ़ाई कैसे बेहतर होगी। तो आज 9 बज चुके हैं, कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। नाउ दिस इज सेशन for you. You can ask any question if you have, please. कोई क्वेश्चन किसी का? कोई नहीं? इसका एग्जाम फाइनल एग्जाम से पहले होगा या बाद में? प्रियंका, इट विल डिपेंड अपॉन द कॉलेज। एज पर द इंस्ट्रक्शंस वी विल गेट फ्रॉम कॉलेज, वी विल डू द सेम। अगर वो कहेंगे उससे पहले संभावनाएं कम है, ये मान के चलिए। ठीक है, एग्जाम क्या होगा, उसके मार्क्स कैसे होंगे, उनके सबके बारे में भी हम आपको बताएंगे पूरा किसी नेक्स्ट सेशन में। आज मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड आई थैंक यू वेरी मच टू यू मधु, अंशिका, गुलफान, काजल, कविता, खुशी, कीर्ति, कोमल, मनस्वी, नैना, निधि, प्रियंका, प्रिया, and Shivam, Vinita, Vivek, Tanu, and all the students who are joining this class. I would like to thank you for joining, and I hope you will be regular from tomorrow onwards. We will cover our syllabus very efficiently, and I hope कि अगर आपने क्लासेस को केवल यहाँ भी सही तरीके से ले लिया तो आपको पढ़ने की और रटने की किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। So thank you very much, and we will meet tomorrow on the same time on 8, and we will uh, take over our next session of the vocational course certificate in yoga tomorrow. Till then, take care and thank you. Goodbye.